ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। इक़्तिदार में हमने कई सियासी शख्सियात को बड़ा ताकतवर देखा और बग़ैर इक़्तिदार के कई सियासी शख्सियात को हमने ऐसी हालत में भी देखा कि उनके पास मिलने के लिए या उनके पास बैठने के लिए उस तादाद में या उससे एक चौथाई कम तादाद में भी लोग मौजूद नहीं होते। कई सियासी शख्सियात लोगों के लिए मुंतज़िर देखी, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जब ये मोस्टली सियासतदान इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों को याद नहीं रखते हैं और जो ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो लोग भी इन्हें बुला देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का जो दौरा मीरपुर था बग़ैर प्रोटोकॉल के, वो आज सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ। कल से सोशल मीडिया पे वो टॉप ट्रेंड था आज़ाद कश्मीर के अंदर। अगर देखा जाए तस्वीर शेयर हो रही थी, वीडियो क्लिप्स शेयर हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर के कि उन्होंने बग़ैर प्रोटोकॉल के और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके वो मीरपुर पहुँचे और उसके बाद पहले MDA गए, वहाँ से थाने का उन्होंने विज़िट किया, थाना सिटी मीरपुर का, वहाँ पे SSP ज़िला मीरपुर भी पहुँचे, जो DIG हैं मीरपुर डिवीज़न के डॉक्टर खालिद चौहान वो भी पहुँचे। लेकिन उनके आने से पहले वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जो थाने के SHO हैं वसीम नवाज़, उनसे थाने के जो अमूर हैं उस पर ब्रीफिंग ले चुके थे और ख़ासी तारीफ़ की उन्होंने पुलिस स्टेशन को विज़िट करके। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर भी गए, वहाँ भी सरप्राइज़ विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर ने। हमने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ में ऐसा बहुत कम देखा। चले विज़िट्स तो कहीं ना कहीं हुए होंगे, जो ये माजी में होते रहे ये विज़िट्स, जो सरप्राइज़ विज़िट्स प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो पैसे बांट रहा हो लोगों में, वो भी सरकारी ख़जाने से नहीं बल्कि ज़ाती गिरा से। हॉस्पिटल में गया प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे पैसे तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर लोगों में जा रहे हैं, सरकारी अफसरान को जो शाबाशी इनामात दे रहे हैं वो भी ज़ाती गिरा से। ये मीरपुर में नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये इत्तला मिली है कि ये कई और इलाकों में भी जाके जो विज़िट्स पे जाते हैं ज़ाती जेब से अदायगियाँ करते हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, वो उसमें से देते हैं तो अच्छी बात है। अब इस दौरे को लोग दौरे पे मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। एक तो ये है कि इन दिनों आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हलचल भी है। गुज़श्ता दिनों बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर रियासत भी हैं, जिनका हलका है, वो उनके साथ एक तो मुश्ताक मिनास जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सियासी हरीफ हैं, इनके हलका इंतखाब बाग से उन्होंने मुलाकात की थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से। तो दूसरी तरफ जो सदर हैं वो खुद फ़ॉरेन ऑफिस तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। तो ये उसका लोग कह रहे हैं, ये उसका जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ प्रोटोकॉल में लोगों में जाते हैं, मैं विदाउट प्रोटोकॉल विदाउट स्कार्ड उन्हीं लोगों में जाऊँगा। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। एक तरफ का लोग ये राय दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक तबका माशरे में वो भी होता है जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मुख्तलिफ राय रखता है। उन्होंने ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पहले दफातर याद नहीं आए, पहले लोग याद नहीं आए, तो ये पॉलिटिकल जो थी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। एक ही दौरा था, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कैद हो जाएंगे। लेकिन ये बात अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जानते हैं कि वो क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनके ग्रुप को जब सियासी जवाब देना था, या एक ऐसा हुक्मरान बन के सामने आना है जो अवाम में मौजूद रहता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ऐसा कर लेने में कामयाब होते हैं और ये पहला और आखिरी दौरा नहीं होता उनका सरप्राइज़ विज़िट, तो तारीख़ में वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का जो नाम है वो सुनहरी हरूफ से हकीकतन लिखा जाएगा। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म जाके दोबारा से उसी खोल में बंद हो जाते हैं जिस खोल में आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हुक्मरान कैद हो जाया करते हैं, और कैद से आज़ादी के बाद यानी इक़्तिदार से रुखसती के बाद उनसे मिलने को तैयार नहीं होता, फिर वो लोगों से अपॉइंटमेंट्स मांग रहे होते हैं, वो टाइम मांग रहे होते हैं। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने जो ये सिलसिला शुरू किया है
इसको जारी रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि तारीख में अमर हो सकते हैं। एक बादशाह का जो काम है, एक हाकिम का जो काम है, वो 100% करने में कामयाब हो सकते हैं। लोगों के बेशुमार मसाइल हैं। ये तो सरप्राइज विजिट था चंद अदारों का, अगर वो इसी तरह के सरप्राइज विजिट्स करें, बेस बदल कर जाएं, तो लोगों के ना सिर्फ मसाइल कम हो सकते हैं, बल्कि वो इशराफिया, वो माफियाज जो लोगों के काम बगैर पैसों के नहीं करते, बगैर सिफारिश के नहीं करते, उन्हें खौफ होगा, उन्हें डर होगा और उनको भी पता होगा कि हमें भी कोई पूछने वाला है। लेकिन अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो एक था, आखिरी था, या ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने माजी करीब में तर्जमानों की एक फ़ौज भर्ती की थी कि फ़लाँ तर्जमान होंगे, फ़लाँ अमूर के, फ़लाँ होंगे, फ़लाँ अमूर के। उनमें वज़रा भी थे, कुछ अरकान असम्बली भी थे। अब कोई वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में बात नहीं करना चाह रहा है। मीडिया की बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर ली प्राइम मिनिस्टर ने, पुरानी टीम थी उनको बहाल कर लिया। अब ये कहा जा रहा है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार ज़ाहिद तबस्सुम, उनको भी साथ मिलाया जा रहा है, जो हैं उनकी खिदमात भी ली जा रही हैं बिंग एडवाइज़र, मीडिया एडवाइज़र। बहुत अच्छी बात है, एक सीजनड वो जर्नलिस्ट हैं। इसी तरह पुरानी टीम उनकी जो छुट्टी पे थी उसको भी बहाल कर लिया, उसमें भी लोग हैं। लेकिन ये तो मीडिया मैनेज करेंगे ना। अब मीडिया पे आके बात किसने करनी, मतलब यानी प्रोपेगेंडा होता है जो किसी भी हुकूमत में। ये जो वजारत इत्तलात होती है ये क्या होती है, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होती है। यानी जो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे होते हैं या जो नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे होते हैं अपोजिशन की तरफ से, उनका जवाब देना होता है, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने लाना होता है। तो अब जो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे या जो हकीकी बातें, उनका जवाब देने के लिए हुकूमत के पास जो तर्जमानों की एक बड़ी फ़ौज है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को अपना दिफा खुद ही करना पड़ता है। यानी अगर हम गाड़ियों का मामला देख लें, उस पर किसी तरफ से हुकूमती मौक़िफ़ नहीं आया। इसी तरह यह भी प्राइम मिनिस्टर की जो वीडियो थी मेंबरान असम्बली के हवाले से, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू कर दी थी, को लेने देने की बातें हो रही थी, उस पर भी जो वज़ीर-ए-आज़म को खुद ही वजाहत देना पड़ गई अगली वीडियो में। कोई सिंगल मेंबर असम्बली या वज़ीर उनके हक़ में नहीं बोला। इसी तरह जो तर्जमान हैं, जो बाकी इशूज़ हुकूमत के हवाले से खड़े होते हैं जिसमें तर्जमान बात करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं या सूबों में देखते हैं आपके, वहाँ पे कैसे मशीर इत्तलात जो हैं या जो हुकूमती तर्जमान हैं वो बात कर रहे होते हैं। हाल ही में ज़मान पार्क में इमरान खान ने जो टास्क दे दिया तमाम तर्जमान हैं जो उनको, कि आपने एक नया कैसे नैरेटिव बिल्ड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर के तर्जमान है ये वज़ीर-ए-आज़म के मामलात में बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गुज़श्ता दिनों मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रब्ता किया कि जो वीडियो लॉग है उसमें बात करने के लिए बंदा दिया जाए। उसमें मुझे एक ही मेंबर असम्बली दी गई, खातून। यानी मैं जब भी रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, हुकूमत की तरफ से कोई उस तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है खुल के वज़ीर-ए-आज़म की हमायत में, या जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इनको डिफेंड करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो मीडिया मैनेजमेंट तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया पर बोलने के लिए लोग हैं उन्हें भी तैयार करें, अपनी टीम में इजाफा करें, ताकि जो मज़ाकरे होते हैं या आवाम में जो गुफ्तगू की जा सके, कोई वो लोग हों जो हुकूमत का मौक़िफ़ दे सकें। अब वज़ीर-ए-आज़म खुद ही वजाहतें दे रहे हैं अपने इशूज़ पे, खुद ही मीडिया टॉक कर रहे हैं, कोई बाकी लोग उनके साथ उस तरह से खड़े नहीं हैं। हमने ये वक्त तब देखे माजी में जब कोई वज़ीर-ए-आज़म जा रहा होता है ना, या इक़्तिदार के दिन अयाम जो होते हैं आखिरी होते हैं, तब आस्ता आस्ता से हमने देखा कि मेंबरान असम्बली उतरना शुरू हो जाते हैं, साथ से मुतात गुफ्तगू शुरू कर देते हैं हुकूमत के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। तो वो ऐसी सूरत-ए-हाल आज़ाद कश्मीर में चल रही है। ये अब क्यों चल रही है, ये हुकूमत इस बात को जस्टिफाई कर सकती है, या वो मेंबरान असम्बली जिनकी ज़िम्मेदारियाँ तो हैं तर्जमान की हैसियत से, लेकिन वो बात करने से कतराते हैं। इसके साथ मुझे नई वीडियो लाग तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।